अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है शाही स्नैपर एक्सप्रेस में। जो बातें हम अपने तौर पे सोचते हैं, समझने के काबिल हो कि हमें क्या करना है, किस जगह रहना है, क्या नहीं करना है। दरअसल बात यह है ना कि किसी ने कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये शेर है कि क्या है, मेरी ज़ुबान पे आगे मुझे पता नहीं, लेकिन दरअसल बात क्या है कि हमें करना क्या है। दरअसल बात ये कि कुछ तुलबा जो है ना बचपन से अपने आप को ना परफेक्ट फिट रख करके लोगों से लड़ भिड़ करके मशगूल हो करके आगे बढ़ते हैं। चुलबुल होते हैं, कुछ खामोश होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ अलग। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते किस तक जब हायर सेकेंडरी में आते हैं, हायर सेकेंडरी में तो करना क्या रहता है। सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी ये पीरियड में करना क्या है, लोगों से घुलना मिलना है और अपने आप को नहीं देखना है। लोगों से मिलना घुलना है और अपने आप को नहीं देखना है, ना पीछे देखना है कि कहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इससे आगे कहाँ, अभी यहाँ पीछे कहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो आगे ज़्यादा नहीं सोचना है। जो सामने तुरंत वही करना है, जो सामने तुरंत वही करना है और बिंदास बेधड़क करना है। और अपने आप को ये महसूस कराना है कि मैं जैसा हूँ तो कैसा हूँ, दूसरे की नज़र से कैसा हूँ, दूसरे लोगों की नज़र में वो जैसा माने वैसा हूँ, या मैं अपने आप में जैसा चाहता हूँ वैसा हूँ। क्योंकि दूसरे जो लोग देखेंगे वो अपने चाहत से, उनकी नज़र यहाँ वहाँ रहेगी, लेकिन अपनी चाहत से वो खुद तुम्हें देखेंगे। तो तुम्हें ये देखना है उनकी चाहत वाली निगाह या आँख जो मुझ पे पड़ी है वो अच्छी रहेगी, या जो मेरे पास आँख निगाहें दी गई हैं वो मेरे लिए अच्छी रहेगी। सवाल इसी बात का ना कि उनके आँखों से वो देख रहे मुझे तो उनके नज़रियात बनेंगे मेरे बारे में। अब उनके नज़रियात से खाते हम अपने घर के हैं, पीते अपने घर के हैं, रहते हैं अपने घर के हैं, अपने सोच के हिसाब से जीते हैं हम हैं। किसी के नज़रियात के हिसाब से तो हम उठ करके सुबह एक बरस करना है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, शाम को कब आना है, क्या नहीं है, क्या किससे बात करना है, क्या किससे बात करना है, किस तरह से बात करना है, उनके नज़र से नहीं देखते। वो अपनी मर्जी से हमारे देखते हैं। तो हमारे ऊपर जो भी बात रखेंगे तो वो अपनी रखेंगे। सब में पहली बात, इंसान अगर भीड़ में चलता है या रोड पे चलता है, सड़क पे चलता है, तो हम कहाँ देखते हैं। सिंपल एकदम सादा क्वेश्चन, हम सड़क पे चलते हैं, सीधे चलते हैं, तो हम नज़र किस पे रखते हैं, अपने मंजिल के तरफ जाने वाली राह के ऊपर नज़र रखते हैं। आगे जो परेशानियां आ सकती हैं उससे जितने कदम नज़दीक जाते हैं उन परेशानियों को उस हिसाब से उसे हटाते रहें और चलते जाते हैं। क्या हम पीछे फिर के मुड़ कर देखते हैं या दाएं बाएं कहीं पे भी मुड़ के देखते हैं? नहीं, जहां हम जाने वाले हैं उस तरफ जहन पहुंचा दिए रहते हैं। निगाहों से जितना दूरी तक हमारी निगाह जाती है वहां तक हम अपने आप को आगाह रखते हुए जाते हैं। दूसरे वाले लोग हमें देखते हैं, सोचते हैं, तो उनकी जहानत, उनके तजुर्बात, उनके थॉट्स के हिसाब से हमारे ऊपर वो अपनी बातें रखते हैं कि यह ऐसा कर सकता है, इतना कर सकती है, यह करेगा या करेगी, जो भी उनके सोच, उनके तस्वुरात हैं। अगर स्पीड के बारे में मालूम करें तो जंगल में कोई शख्स गया और मालूम पड़ा गया कि पीछे खूंखार कोई जानवर है, शेर है, भालू है या गीदड़ है या जो भी जानवर, चीता है, पंथर है, जो भी, तो क्या करेगा वो अपनी रफ्तार से भागना शुरू करेगा, हटना शुरू करेगा या उससे लड़ने का इंतजाम शुरू करेगा। इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी में एक मौत है,
मौत है ना। और मौत कहाँ है? सवाल ये, मौत कहाँ है? मौत तुम्हें घेरे रखी है। अभी जलजला आ जाए, ज़मीन फट जाए, नीचे चले जाओ। बारिश का मौसम है, बिजली तड़के नीचे आए, मर जाओ। कहीं किसी से धक्का मुक्की हो गया, लफड़े उफड़े भी, तो वो भी बात हो सकती है। या कोई इल्ज़ामात में तुम्हें डाल के तुम्हारे रास्ते को डाइवर्ट कर दे। जिंदगी क्या है? किसी शायर ने कहा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। उसके एक दो लाइन याद है मुझे, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। लेकिन मौत हर वक्त सवार है, तो हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए? वहाँ पे हमने शेर देखा, जंगली जानवर देखे, तो हमने देखने के बाद हमने भागना शुरू किया। या तो मौत तो हमेशा सवार है, कभी तस्वुर किया? जंगल में अगर शेर वगैरह आ जाए तो हमें कभी तवक्का नहीं होगी कि हम वहाँ पे बैठ के प्लान करें कि इस वक्त काम के बाद ये करेंगे, ये काम के बाद ये करेंगे, वो काम के बाद वहाँ से तुरंत भागेंगे। कितनी स्पीड से भागेंगे हम तस्वुर में नहीं ला सकते, जितनी हो दम हो ताकत हो। तो इसी तरह से हमें चलना है, भागना नहीं है, अपने रफ्तार से भागना है। ये समझ लो कि जो बुराइयां, जो कमियां हैं, वो मेरे में, मुझी से निकल के आगे जाना है। कितना आगे जाना है? जब तुम चलोगे तो जो मंजिल नहीं भी तुम तहरीर किए रहोगे, माने रहोगे, उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। अपनी स्पीड से तुम भागोगे। मुझे ये कमी इसे दूर करो, मैं ये खामी इसे दूर करो, ये चीज़ें वो करो। क्या इंसान शेर का शिकार नहीं करता है? दूसरा पॉइंट, क्या इंसान शेर का शिकार नहीं करता है? करता है। कब? जब वो खुद में जीता रहता है, पूरा तैयार रहता है कि हाँ मैं शेर का शिकार कर दूंगा। अब अकेले तन्हा तन्हा मामला हो जाए, पुराने ओल्ड तरीके से करें और अचानक पड़े तो शिकारी बनो। कैसा शिकारी? खुद की कमियों का शिकारी, क्योंकि वो अंदर से तैयार बैठा है तुम्हारी कमी, जो बार बार रिपीट होती रहती है वो कमियां, और हमें मौत के घाट उतारती हैं, जीते जीते मार देती हैं। उस कमी को निकालो, बाहर फेंको, उससे तेज चलो। उससे तेज चलो और कामयाबी की राह में इतना स्पीड चलो कि चलते रहो और अपने आप को ही तुम जिता सकोगे। किसी ने खूब कहा कि हम जो कहें वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हम जो कहे, एक शेर है उसका कुछ हिस्सा याद आ रहा, तो हम अपनी जुबान से क्या कहते हैं? जो हमारे दिल दिमाग जिस तरह से तैयार हो चुके हैं, हम उस हिसाब से वो सवालों का जवाब देते हैं जो हमारे सामने उठते हैं। और इस्लाम में खुदा की तरफ से यही है कि मैं इंसान को इतना ही बोझ देता हूँ जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो हमें क्या करना है? एक तो पहले रफ्तार बनाना है अपने आप से जीतने के लिए कि निकल जाए और हम खुद मजबूती से आगे बढ़ते जाएं। और जितने भी नेगेटिविटी आती है, जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर इसीलिए आ रहे कि तुम इससे आगे पहुंच जाओगे। तुम्हें मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, न कि तुम्हें कमज़ोर करने के लिए। और आ रहे तो तुम्हारी जो पुरानी खामियां थी, कोताहियाँ थी, सब में पहले उसको ध्यान में रखो। क्या उसी की वजह से आ रहे? ज़्यादातर होगा कि अपने नाकामी या सुस्ती की वजह से वो पीछे से आ रही, या नाकामी कह रहा हूँ, सुस्ती और गफलत की वजह से आ रहे।
स्पीड बनाना है, दौड़ जाना है। और जो लोग कहते हैं कि ये परेशानी और प्रॉब्लम की वजह से मैं ठहरा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ये मामला हो रहे, वो मामला हो रहे, दरअसल बात यही है कि हमारे दिमाग को वो खामियां, वो कमियां नज़र आ रही है जो बड़े होकर के हमारे जहन पे बैठ चुके हैं। हमारी अच्छाइयाँ नहीं आ रही क्योंकि हम खुद नहीं देखना चाह रहे। अपनी ही खामियों पे अपनी अच्छाइयों से आगे बढ़ो, अपनी ही खामियों पे अपनी अच्छाइयों से फतह पाओ। जिस दिन तुमने सोच समझ के ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू किए, उस दिन तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे रुकने की तुम्हें राह नहीं दिखेगी। और एहसास से कमतरी, जब खुद से रेस लगाओगे तो दूसरे लोग जो है ना खुद ब खुद देखेंगे कि वो अपनी रेस में है कि नहीं है। इतना ही तुम्हारे में एहसास पैदा हो जाए कि मैं अपनी रफ्तार और अपनी स्पीड्स खुद से अपने लिए लगा रहा हूँ, तो दूसरे जो हैं कितना भी हावी होना चाहेंगे नहीं हो पाएंगे, जब तक तुम अपने आप को मजबूत नहीं रखोगे। और अपनी रफ्तार को संभाल के स्पीड बना के दौड़ना है, चलना है, कामयाबी की तरफ चलना है। बस यही बात थी। दो बात कहा कि कोई कहते हैं हमारे पे मुसीबत वगैरह, तो मुसीबत इंसान के ऊपर उतनी ही आती जितना वो सहन कर सके। या तो इंसान उससे निकल करके तरक्की करके सामने आ जाए, या उससे तनजुल कर हो करके नीचे चले जाए। दुनिया ना अगर हकीकतन समझे तो दुनिया तजुर्बात का कारखाना है। दुनिया जो है ना तजुर्बात का कारखाना है। यहाँ तजुर्बे होते रहते हैं। यहाँ तजुर्बे के लिए लोगों को परेशान भी किया जाता है, और अपने तजुर्बात को नापने के लिए दूसरे को परेशान होता हुआ देखा भी जाता है। और यहाँ पे अपने तजुर्बात के लिए अलग राह चुन के भी देखा जाता है। उलट पलट होते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, अपने ही लोगों के हिसाब से आप लोगों के बीच में ये बात रखनी थी कि हमें अपने ही से स्पिरिट लगाना है। खुद सोचिए, घर वाले के कहने से या दोस्तों के कहने से या फिर कॉलेज स्कूल वगैरह में कहने से पहले खुद सोच लें कि मैं, मान लो कि मैं इस तरफ खड़ा हूँ, सामने जिसके यहाँ पे जा रहा हूँ, जिससे डर है या जिसकी सोच के हिसाब से वो मुझे बदलना चाहेगा, तो क्यों ना मैं उसी तरफ जाऊँ और अपने आप को उसके सामने जैसा पेश कर रहा हूँ और उसकी निगाह से भी अपने आप को देखूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ और वो क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं। क्या ये मेरे जहन में क्यों नहीं ये बात आई कि मैं ऐसा तब्दील हो जाऊँ? क्यों नहीं मेरे जहन में ये बात आई पहले कि मैं क्यों ऐसा ना हो जाऊँ जैसा सामने वाला बता रहा है। अब सामने वाला जो बताने की कोशिश कर रहा, क्या वो सही राह बता रहा कि गलत राह बता रहा? इसके लिए हमें दूसरों के ज़िंदगी के तजुर्बात को देखना होगा। बात क्या हुई? बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर बिछड़ी हुई जात के, कहाँ तालीम हासिल किए, क्या किए, कहाँ मुकाम पाए। अगर वही सब लोगों के बीच में रह के ये सोचते कि ये भी वैसी, वो भी वैसी, ये भी सब, मैं भी क्या हूँ? नहीं। दरअसल बात यह है ना कि आग के पास अगर कुछ गर्म चीज़ रख दी जाए ना, तो उसको टेघरने में या पिघलने में या आग लग जाने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी या लगेगा। वो चीज़ को जल्दी आग लगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हमें सोचना है कि क्या जिस जगह हम जाना चाह रहे हैं
वाकई हमारे दिल में वैसी आग या वैसी कोशिश की जद्दोजहद या शोले भड़के हैं कि हम वहाँ पे जाएं तो कामयाब हो जाएं। गरम चीज़ के बाद गरम चीज़ रखा जाए तो वो जल्दी से आग पकड़ने में या करने में वो हो जाते हैं। अगर वही आग के बाजू में बर्फ़ सर्द रख दिया जाए तो पहले तो वो पिघलेगा, पिघलने के बाद धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो अपने हकीकत पे आएगा। तो हमें जो कैरियर के मुतालिक देखना है, हम कहाँ हैं, जहाँ पहुँचना है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या फिर लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम जिनके बीच में घिरे हैं, वो हमसे ज़्यादा तहजीब वाले हैं या हम मुहज्जब है कि नहीं है। हमें तैयारी करके किस तरह से आगे बढ़ना है, चलना है, ये सोच लेना है। तो सिर्फ दो बात की तरफ अहम मैं इशारा दूंगा कि खुद को खुद से स्पीड बनाना है और जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, उसको छोड़ के भूल के आगे चलना है और चलते चलते आगे कामयाबी की राह पे जाना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बस यही चीज़ें, और अगली बात बाद में करेंगे। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि बस एक सोचने समझने की बात चल रही थी, बीच में बात रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई।